डिस्कस करेंगे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वेल्डिंग के बारे में जिसका नाम है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, यानी मिग शॉर्ट फॉर्म में इसे मिग कहा जाता है, या फिर इसको गैस मेटल आर्क वेल्डिंग या शॉर्ट फॉर्म में GMAW कहा जाता है। तो देखिए, मिग वेल्डिंग एक वह वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें हम एक आर्क का जनरेशन करते हैं और ये आर्क जनरेट की जाती है एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो वायर का बनाया जाता है और एक वर्कपीस के बीच में। इसी आर्क से हम यहाँ पे वेल्ड को यानी मेटल को फ्यूज करते हैं और वायर इलेक्ट्रोड को भी फ्यूज करके फिल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक हमारा वायर इलेक्ट्रोड है जो कि आप यहाँ पे रेड शेप में देख रहे हैं, ये मेरे वायर का बनाया जाता है। ये किससे कनेक्टेड है? ये एक मेरा वायर फीड मैकेनिज्म से कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे जो वायर है कैसा कंज्यूमेबल टाइप का है, इसको हमें कंटिन्यूसली फीड करना पड़ता है। इसके लिए हम एक मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, इस मैकेनिज्म को वायर फीड मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। ये मेरा पावर सोर्स है, इसके दो एंड है, एक नेगेटिव टर्मिनल एक पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव वर्कपीस के साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव हमारा इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड है। पैरेलल में हम यहाँ पे एक इनर्ट गैस सिलेंडर भी यूज़ करते हैं जिसके अंदर इनर्ट गैस भरी हुई है। यहाँ पे ये हमारे शील्डिंग का काम करेगी, यानी कि मेटल को ऑक्साइड बनने से बचाएगी। ये एक टिपिकल डायग्राम है। अब हम हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इनर्ट गैस है ये वेल्डिंग किस टाइप की है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारी टाइप है ये इनर्ट गैस का टाइप होता है। ये इनर्ट गैस की टाइप है मिग वेल्डिंग। ओके, ये है मिग। ठीक है, इनर्ट गैस में दो ही टाइप की वेल्डिंग है, एक मिग दूसरी है टिग, यानी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। देखिए, इनर्ट गैस भी फर्दर हमारी क्लासीफाई हुई थी। ये आई कहाँ से थी? ये हमारी आर्क वेल्डिंग के टाइप से आई थी। ये आर्क वेल्डिंग के टाइप है। और ये आर्क वेल्डिंग किसका टाइप है? ये हमारा लिक्विड स्टेट वेल्डिंग का टाइप है। ठीक है, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग का। और लिक्विड स्टेट वेल्डिंग को ही फ्यूजन वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो यानी फ्यूजन वेल्डिंग में आर्क वेल्डिंग आती है, आर्क के अंदर इनर्ट गैस आती है और इनर्ट गैस का ही टाइप है मिग और टिग। ये इसका टाइप थे। अब चलिए अब बात करते हैं हम दूसरा इलेक्ट्रोड के बारे में। सबसे पहले इसमें यूज़ होने वाले इलेक्ट्रोड की। देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहा है वो कैसा है? कंज्यूम शेप का, यानी हम इसको कंज्यूम करते हैं और कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं। ये वैसा नहीं है कि हमारा एक इलेक्ट्रोड खत्म हुआ, हमने प्रोसेस को रोका फिर दूसरा लगाया, नहीं। ये एक वायर शेप का इलेक्ट्रोड है जो कंटिन्यूसली सप्लाई होता है। कैसे होता है? यहाँ पे ये आप देख रहे हैं दो, ये कैसे हैं? ये कॉपर ट्यूब है, इसके थ्रू ही हमारा ये इस पर रोल हो रखा है पूरे, और इनकी हेल्प से ये इसके ऊपर यानी गन, इसे वेल्डिंग गन के नाम से जाना जाता है, इसमें फीड किया जाता है। तो इलेक्ट्रोड कैसा है? ये कंज्यूमेबल होता है, ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। ठीक है, किस शेप का है? ये वायर शेप का है, इसलिए इसको वायर इलेक्ट्रोड के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, इसके डाई की बात कर लेते हैं। क्योंकि बहुत पतला होता है, वायर शेप का होता है, इसलिए इसका जनरली डायामीटर 0.5 mm से लेकर 1.5 mm के बीच में मेज़र किया जाता है। कंटिन्यूसली फीड करने के लिए हम यहाँ पे एक मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं जिसको वायर फीड मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। ये है हमारा वायर फीड मैकेनिज्म। ये कुछ नहीं है, बस एक मैकेनिज्म है जो कि वायर को कंटिन्यूसली फीड करेगा इसके अंदर। ये था इलेक्ट्रोड के बारे में, बस इतना ही इलेक्ट्रोड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे गन की। ठीक है, इसको कहा जाता है वेल्डिंग गन। अब देखिए, वेल्डिंग गन वही वाली गन नहीं है, असली वाली। ठीक है, यहाँ पे वेल्डिंग में यूज़ करते हैं इसको, इसलिए वेल्डिंग गन कहा जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। देखिए, इसके साथ हमारा इनर्ट गैस की ट्यूबिंग भी कनेक्ट है, इसी के अंदर हमारा वायर इलेक्ट्रोड भी जा रहा है और इस वायर इलेक्ट्रोड से हमारा करंट भी पास करता है। इसलिए इसको ये क्या करता है? इन तीनों को फीड करता है, आर्क का जनरेशन करता है और हमारा वेल्ड को प्रोवाइड करता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक तरह से आप इसे हार्ड कह लीजिए कि मल्टी फंक्शन कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं पावर सप्लाई की। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से समझिए। देखिए, पावर सप्लाई, ये मेरा पावर सप्लाई सोर्स है। दो टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। होता क्या है? करंट फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ से, यानी इस तरह से फ्लो करेगा। नेगेटिव से फ्लो करेगा, कहाँ पे जाएगा? वर्कपीस में जाएगा विद द हेल्प ऑफ ए क्लैंप। वर्कपीस से यहाँ पे जंप करेगा, किस कहाँ पर? इलेक्ट्रोड पे जंप कर गया और फिर इलेक्ट्रोड से होता हुआ वापस कहाँ चला जाएगा? इस फीड्स मैकेनिज्म से घूमता हुआ पावर सोर्स में चला जाएगा। किस तरह फ्लो कर रहा है? नेगेटिव से
पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, पावर सप्लाई हम यहाँ मिग वेल्डिंग में कैसे देते हैं, यहाँ पे जो पावर सप्लाई दी जाती है उसको कहते हैं कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई। ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज थोड़ा ग्राफ से देख लीजिए, यहाँ पे वोल्टेज है, इस डायरेक्शन में करंट है, इसमें वोल्टेज है, तो यहाँ पे जो सप्लाई होती है ना वो लीनियर नेचर की होती है, यानी ये स्ट्रेट लाइन की तरह होती है। स्ट्रेट होने के कारण इसे लीनियर कर्व भी कहा जाता है। लिख देता हूँ, लीनियर कर्व। यहाँ पे वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट होगा, यहाँ पे भी करंट होगा, इसे कहा जाता है कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई। सप्लाई कैसी है, डीसी टाइप की है, तो इसलिए यहाँ पर जो सप्लाई होगी हमारी उसे डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव कहा जाता है, और इसके अंदर जो पोलैरिटी यूज़ करते हैं वो रिवर्स पोलैरिटी होती है। ठीक है, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए जल्दी। वैसे मैंने डिटेल में आपको आर्क वेल्डिंग में ढंग से बताया हो, बट यहाँ पे भी बता देता हूँ, बहुत सारे नए सब्सक्राइबर भी होंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा डीसी करंट यूज़ करता है इसलिए इसे डीसी कहा जाता है। इलेक्ट्रोड कैसे पॉजिटिव है, देखिए हमारा इलेक्ट्रोड कैसे किसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। वर्कपीस कैसा है, नेगेटिव है। इस तरह की वेल्डिंग को जिसमें हमारा इलेक्ट्रोड तो पॉजिटिव हो मगर वर्कपीस नेगेटिव हो, कैसे, यहाँ देख लीजिए, ये इलेक्ट्रोड है मेरा, ये मैंने कर दिया पॉजिटिव, वर्कपीस को कर दिया नेगेटिव, इसको कहते हैं रिवर्स पोलैरिटी। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों किया जाता है, देखिए जहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा ना वहाँ पे जो हीट का जनरेशन होता है ना वो टोटल 65% होता है टोटल हीट का, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पे बचा हुआ 35% होता है। यानी यहाँ पे ज़्यादा गर्म क्या होगा, इलेक्ट्रोड को ही हमें फ्यूज करना है, इसलिए इस पोलैरिटी को रिवर्स पोलैरिटी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है इसलिए इसे डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव के नाम से जाना जाता है। बहुत सिंपल है। ठीक है, चौथा बात कर लेता हूँ इनर्ट गैस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर्ट गैस क्या होती है, कौन कौन सी यूज़ करेंगे। देखिए इनर्ट गैस का सिलेंडर है, इसमें जो हम यूज़ करते हैं ना इनर्ट गैस, वो कौन कौन सी होती है जनरली, आर्गन यूज़ कर लेते हैं, हीलियम यूज़ कर लेते हैं, और आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज़ करी जा रही है वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आर्गन हीलियम से थोड़ी भारी होती है इसलिए इसका पेनिट्रेशन रेट ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए हम इसको एल्यूमिनियम में यूज़ करते हैं। हीलियम थोड़ी हल्की होती है, इसलिए इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए हम इसे कॉपर की वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। CO2 जितने भी कार्बन स्टील से रिलेटेड चीज़ें लाइक लो कार्बन स्टील, ठीक है, माइल्ड स्टील या स्टेनलेस स्टील, वहाँ पे हम CO2 गैस का यूज़ कर रहे हैं, आजकल बहुत चल रही है। प्योर फॉर्म में नहीं यूज़ करते, थोड़ा मिक्स कर देते हैं, ऐसे हम आर्गन और हीलियम को भी मिक्स कर देते हैं तो उससे आर्गन हीलियम की इनर्ट गैस बन जाती है, इस तरह CO2 बनती है। बात यहाँ पे आती है ये करती क्या है भाई, इनर्ट गैस करती क्या है, तो देखिए इनर्ट गैस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो क्या करती है, देखिए ग्रीन कलर की मेरी जो ना इनर्ट गैस है, ये क्या कर रही है, इस वेल्ड को शील्ड कर रही है, शील्ड मतलब इसे प्रिवेंट कर रही है। यहाँ पे ये जो वेल्ड है आपका, मान लीजिए वेल्ड है, ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये पूरा मैंने इनर्ट गैस का चारों तरफ, ठीक है, आप इसे ऊपर से देखेंगे तो चारों तरफ फैल जाती है इस तरह से, और यहाँ पे आपका वेल्ड है, ओके। तो क्या कर रहा है, इस वेल्ड को बचा रहा है, किससे बचा रहा है, कांटेक्ट होने से सराउंडिंग एयर से। एयर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन, बेसिकली ऑक्सीजन से बचाने के लिए यहाँ पे इनर्ट गैस यूज़ करते हैं। क्या हो अगर इस इनर्ट गैस ना यूज़ करें तो देखिए जो मोल्टन मेटल है हमारा, उसके साथ ऑक्सीजन जब मिलेगी ना तो ऑक्साइड बना देगी। ऑक्साइड बहुत डेंजरस होता है, डेंजरस क्यों होता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी बेस मटेरियल की प्रॉपर्टी से अलग होती है, इसलिए हमें यहाँ पे इनर्ट गैस का यूज़ किया जाता है। कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द पेनिट्रेशन। देखिए फोटो देखिए, इसमें अलग अलग वेल्डिंग पर अलग अलग हमारी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन दी हुई है। CO2 की कितनी अच्छी है, इसलिए हम जनरली आजकल CO2 का यूज़ कर रहे हैं। ये है दोस्तों बेसिकली इसके बारे में। अब लास्ट हम बात करते हैं ट्रांसफ़र मोड, ठीक है, मेटल ट्रांसफ़र लास्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। मेटल ट्रांसफ़र मोड, देखिए यहाँ पे जो मेटल का जो ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसफ़र मतलब इसको वायर को मेल्ट किया जाता है और इसके अंदर फिल किया जाता है ग्रुप के अंदर। कैसे किया जाता है, 4 मेथड है, मैं आज 2 पढ़ाऊँगा आपको अच्छा लगे टॉपिक तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आगे 2 की भी आपको वीडियो दूंगा। पहला होता है, उसे कहता है स्प्रे मेथड, ओके, स्प्रे ट्रांसफ़र मोड, M मतलब मोड, ठीक है, जगह नहीं है मैंने M लिख दिया है। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर मोड, शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर मोड। देखिए स्प्रे क्या होता है, पानी को जब हम स्प्रे करते हैं बहुत छोटे छोटे टेनी पार्टिकल्स जिसे एटोमाइज कहते हैं उसमें जाता है, मगर यहाँ पे इतना एटोमाइज नहीं करते बट स्प्रे के रूप में होता है। ये आपका इलेक्ट्रोड है,
ठीक है, जिसका डाया भी मैंने बताया ना आपको बहुत छोटा है, 0.5 से 1.5 mm। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत हाई करंट का यूज़ किया जाता है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या आ गई, विद द हेल्प ऑफ ए हाई करंट। यहाँ पे हाई करंट का यूज़ करेंगे, ये हाई करंट यूज़ किया, हाई करंट यूज़ करा, रिवर्स पोलैरिटी है, वैसे बहुत गर्म है, तो यहाँ क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट पार्टिकल्स में मेल्ट किया जाता है। देखिए कुछ इस तरह से ये है, ये छोटे छोटे डायमीटर के पार्टिकल्स में ड्रॉप किया जाता है, मेल्ट किया जाता है और हमारा फिल किया जाता है जहाँ पे भी हमें जिस भी ग्रुप को भरना पड़ता है। इस तरह से जो अगर हमारा ट्रांसफर होता है मेटल का, इसको कहते हैं स्प्रे ट्रांसफर मेथड। दूसरा देखिए शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर मेथड। अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है भाई, हमें इस पूरे के पूरे सिस्टम को शॉर्ट सर्किट करना है। कैसे होगा, आपने यहाँ पे वायर को कॉन्टैक्ट कर दिया फ्यूज के साथ, वर्क पीस के साथ, उसके बाद उसे अलग किया तो शॉर्ट सर्किट हो गया। अब देखिए शॉर्ट सर्किट में 3 कंडीशन बनती है, ठीक है। यहाँ पे करंट को, क्योंकि यहाँ पे हाई करंट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट में लो करंट यूज़ करते हैं, ठीक है, लो करंट। तीन मोड है इसके। पहला है कॉन्टैक्ट मोड। क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड को आपको कॉन्टैक्ट किया, मैंने बोला ना ऐसे कॉन्टैक्ट कर दिया तो इसको कहा जाता है कॉन्टैक्ट मोड, ठीक है, ये पहला है। दूसरा देखिए क्या होता है, दूसरे में यहाँ पे ये मेल्ट हो जाता है, जैसे इसको हीट मिली ये मेल्ट हो गया, तो दूसरे को कहा जाता है मेल्टिंग, ठीक है। तीसरे में क्या हो जाता है, ये टूट के अलग हो जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है सेपरेशन। इन तीनों मेथड का यूज करके हम शॉर्ट सर्किट मेटल ट्रांसफर मोड को अंजाम देते हैं। इसके एप्लीकेशन की बात कर लें तो देखिए हमारा एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे फिलिंग रोड कैसे कंटिन्यूसली आ रही है, तो कैसी वेल्डिंग है, कंटिन्यूसली वेल्डिंग है। दूसरा वेल्डिंग कैसी है, ये ऑटोमेटिक वेल्डिंग है, ठीक है, ऑटोमेटिक। इनर्ट गैस अगर ऑटोमेटिक आए, ये वायर फीड मैकेनिज्म तो ऑटोमेटिक चल ही रहा है, ठीक है। अब केवल आपको ये जो हिलाना था, मतलब हाथ से करना था, ये भी ऑटोमेटिक हो जाए, तो इस तरह की वेल्डिंग को फुली ऑटोमेटिक कहा जाता है। अगर ये सब ऑटोमेटिक है, केवल आप इसे मैनुअली हाथ से चला रहे हैं इस गन को, वेल्डिंग गन को, तो इसे सेमी ऑटोमेटिक कहा जाता है। आपको अगर ये टॉपिक मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।